नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के अगर नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां पर दोस्तों लखनऊ के पहले लार्ज स्केल बायो सीएनजी और फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर काम स्टार्ट हो चुका है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसे लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये प्लांट स्पेसिफिकली अमोसी के पास बनाया जा रहा है और नादरगंज में इसके लिए 7.5 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेट की गई है लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। काउडंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, किचन वेस्ट और वेजिटेबल मार्केट का वेस्ट यहाँ पर लाकर प्रोसेस किया जाएगा और डेली बेसिस पर 300 टन्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पर प्रोसेस होगा, जिससे कि 12 मेट्रिक टन्स ऑफ सीएनजी और ऑर्गेनिक मैन्योर डेली प्रोड्यूस हो पाएगी। 80 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो वेस्ट मैनेजमेंट में तो सुधार आएगा ही आएगा, साथ साथ 500 के आसपास जॉब्स अलग अलग स्टेजेस में इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर जापानीज मल्टीनेशनल जायंट मित्सुबिशी के द्वारा देश के अंदर एक और नई फैक्ट्री सेटअप कर दी गई है और इसे तमिलनाडु के सीएम के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया है, जिसके चलते अब ये कमर्शियली ऑपरेट कर पाएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मित्सुबिशी बहुत सारे अलग अलग एरियाज में ऑपरेट करती है। अभी 2-2.5 साल पहले इन्होंने पुणे के अंदर एक फैक्ट्री को ओपन किया था और अब एक और फैक्ट्री यहाँ पर इन्होंने ओपन कर दी है। इस वाली में स्पेसिफिकली एयर कंडीशनर्स और एसी कंप्रेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इंडियन सब्सिडरी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया है और महिंद्रा के ओरिजिन्स कैंपस में तैयार हुई है। 2.1 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में 3 लाख एसी और 6.5 लाख कंप्रेसर्स एनुअली यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स में लोकलाइजेशन काफी ज्यादा होगा, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उनमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स लोकली सोर्स किए जाएंगे बड़े स्केल पर। 2100 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं और 2100 के आसपास जॉब्स भी इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्त अपडेट उत्तराखंड से है, जहां पर कुमाऊं रीजन के पंतनगर एयरपोर्ट को अब एक बड़े एयरपोर्ट में अपग्रेड किया जाएगा और भी ऑफिशियल्स का कहना है कि इसके पहले फेज के ऊपर 387 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। दोस्तों पंतनगर एयरपोर्ट फिलहाल एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। एनुअली 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, पर अभी क्योंकि काफी लिमिटेड सिटी से ही कनेक्ट है तो डिमांड लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है कि और भी सिटीज को यहाँ पर कनेक्ट किया जाए और बड़े एयरक्राफ्ट को यहाँ से ऑपरेट किया जाए, जिसके चलते एयरपोर्ट का एक्सपांशन मैंडेटरी है। सबसे पहले होगा कि यहाँ पर रनवे 1340 मीटर से एक्सपांड करके 3000 मीटर तक कर दिया जाएगा, जिससे कि एयरबस और बोइंग मॉडल्स को हैंडल कर पाएगा। साथ ही साथ 8500 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी जो पीक आवर्स में 475 पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगी। 2 एरो ब्रिजेस, एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स, ऑटोमेटेड पार्किंग, फूड कोर्ट्स, रिटेल आउटलेट्स और कुछ एयर साइड फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होनी है। एयर कार्गो फैसिलिटी भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। ओवरऑल इसके चलते एनुअली 10 लाख से ज्यादा लोग इस एयरपोर्ट के थ्रू ट्रैवल कर पाएंगे। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर इंडियन कार मेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा एक नई फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है स्पेसिफिकली विदर्भ एरिया में, और इस प्रपोजल को उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के पास पहुंचा दिया है। साथ साथ इसके लिए एमओयू भी साइन किया गया है। तो दोस्तों ये फैक्ट्री महिंद्रा एंड महिंद्रा की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फैक्ट्री होगी ऑटोमोबाइल्स और ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के साथ साथ यहाँ पर ट्रैक्टर्स भी मैन्युफैक्चर होंगे। नागपुर के अंदर इसको बनाया जाएगा 1500 एकर्स के एरिया में, जहां पर एनुअली 5 लाख व्हीकल्स और 1 लाख ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। छत्रपति संभाजी नगर में 150 एकर्स के एरिया में एक सप्लायर पार्क भी इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा जो इसी को ही सपोर्ट करेगा। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होनी है अगले 10 सालों के अंदर अंदर। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2028 में ये फैक्ट्री कमर्शियली ओपन हो जाएगी। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली से है, जहां पर डबल डेकर बसेस को अब दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिलहाल इंडियन बस मेकर अशोक लीलैंड के द्वारा 2 डबल डेकर बसेस दिल्ली में डिलीवर कर दी गई हैं। दोस्तों दिल्ली में 1989 तक डबल डेकर बसेस ऑपरेट हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे देश की और सारी सिटीज में बसेस बंद हुई उसी तरह से दिल्ली में भी डबल डेकर बसेस को बंद कर दिया गया। लेकिन अब टूरिज्म पर्पस के लिए 2 नई डबल डेकर बसेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएंगी, जो कि पीएम संग्रहालय, नेशनल वॉर मेमोरियल, भारत मंडपम, न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ और दिल्ली हाट जैसी जो फेमस प्लेसेस हैं उन सबको कवर करेगी। डे टाइम सर्विस के अलावा नाइट टाइम और इवनिंग आवर्स में भी यहाँ पर डबल डेकर बसेस ऑपरेट करने की बात की गई है। मोस्ट प्रोबेबली 20 फरवरी के आसपास इसको रोल आउट किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहां पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के पास केरला सरकार एक एरोस्पेस कंट्रोल सिस्टम सेंटर को सेटअप करेगी और इसके लिए 60 एकर्स ऑफ लैंड यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली गई है। तो दोस्तों बेसिकली इसरो के स्पेस सेंटर की प्रोक्सिमिटी का इस्तेमाल करते हुए केरला सरकारी सेंटर को यहाँ पर तैयार करना चाहती है, क्योंकि उनका मानना है कि इसके पास होने के चलते यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आ सकती है।
केरला स्पेस पार्क का इनिशिएटिव है और इनफैक्ट उसी का ये हिस्सा है जहाँ पर ऐसा बताया गया है कि लैंड एक्वायर करने के लिए 600 करोड़ रुपीस केरला सरकार ही खर्च करेगी। अगली दोस्त अपडेट बिहार से है, जहाँ पर रक्सौल एयरपोर्ट के ऊपर काम फाइनली हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा इस एयरपोर्ट के लिए 208 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए गए हैं। दोस्तों रक्सौल एयरपोर्ट इंडिया नेपाल बॉर्डर के काफी पास में लोकेटेड है। स्पेसिफिकली 1962 में इंडिया चाइना वार के दौरान इसको बनाया गया था और कई सालों से लगातार यहाँ पर डिमांड आ रही थी कि इस एयरपोर्ट को अपग्रेड करके लोगों के लिए खोला जाए, और अभी आप कह सकते हैं कि फाइनली उनकी डिमांड सुनी जाएगी। 139 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर एक्वायर करने के लिए 207.7 करोड़ रुपीस बिहार सरकार के द्वारा एलोकेट किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर होगा कि रनवे की लेंथ को बढ़ाकर 2360 मीटर तक कर दिया जाएगा, जिससे कि ये एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको हैंडल कर पाएगा। अगली दोस्त अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन अभी और बड़ा किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और डिसाइड अब ये किया गया है कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट की 2 और तहसील को इसके मास्टर प्लान में इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों जब से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन की अनाउंसमेंट की गई है, तब से लेकर अब तक इसका 4 बार एक्सपांशन हो चुका है। ये ओवरऑल 5th एक्सपांशन होगा, जहां पर शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट की सूजलपुर और काला पीपल तहसील को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। हालांकि पहले डिसाइड ये हुआ था कि ये भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का हिस्सा होगा, लेकिन अब इसको इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंक्लूड किया जाएगा। और अभी क्योंकि इसको लेकर फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है, लेकिन अगर एक बार फाइनल अप्रूवल आ जाती है तो दिल्ली और लखनऊ के बाद इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन देश का 3rd लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया बन जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है कि देश में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को वो मल्टीपल फेजेस में एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों अभी फिलहाल हमारे देश में BEML और ICF मिलकर 10 स्लीपर ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। रिसेंटली जो ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में इंट्रोड्यूस की गई है, वो इन दोनों कंपनीज के द्वारा ही मिलकर बनाई गई थी। और ये बेसिकली काफी ज्यादा छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 10 ट्रेन सेट्स इनके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। बाकी तो अलग अलग जॉइंट वेंचर्स को बड़े स्केल पर इन ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जहां पर रशियन कंपनी वाले जॉइंट वेंचर को तो ये भी फ्रीडम दी गई है कि वो उनका खुद का डिजाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, और ऑलरेडी इसके ऊपर वो काम स्टार्ट कर चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काम फेजेस में होने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोटाइप तैयार होगा, उसके बाद इसके एक्सटेंसिव ट्रायल्स और टेस्टिंग होगी, और फिर इसको कमर्शियली रोल आउट किया जाएगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस साल के अंत तक आपको एक नया प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट वेंडिंग जोन्स को तैयार करेगा सिटी के अंदर। और अभी फिलहाल 3 नए वेंडिंग जोन्स को लेकर टेंडर फ्लोट किए गए हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है इन वेंडिंग जोन्स को लेकर, लेकिन अभी जो फिलहाल 3 आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें से एक मधुरवाड़ा में बनेगा, जहां पर 70 यूनिट्स होंगी। सिमिलरली कुरमानापल्ली में भी 70 यूनिट्स बनाई जाएंगी। साथ साथ सेंट्रल पार्क में सबसे बड़ा वेंडिंग जोन बनाया जाएगा 110 यूनिट्स के साथ। इन वेंडिंग जोन्स में यूनिफॉर्मली डिजाइंड मॉड्यूलर कियोस्क, सोलर पावर लाइटिंग, डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज, सेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स और CCTV सर्विलांस जैसी फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं। इससे ओवरऑल होगा ये कि अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट तो क्लियर हो गई होगी, साथ साथ विशाखापट्टनम में आपको स्मार्ट वेंडिंग मार्केट्स भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो चिप मीडिया लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।